हे गाइस, वेलकम बैक टू चिंटू सर की क्लास। और आज की क्लास में हम मॉडल वर्ब का एक अलग ही रूप पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर हम थोड़ा एडवांस मॉडल की तरफ जो है जाएंगे आज। और आज हम सीखेंगे कि यदि हम किसी भी मॉडल वर्ब के साथ ये वाला जो टू है इसको लगाते हैं, जैसे कि शुड हैव टू, वुड हैव टू, विल हैव टू, कुड हैव टू, तो इनका रियल सेंस क्या होता है, इनको अपनी डेली लाइफ में हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं वुड हैव टू के बारे में। तो देखो यहाँ पर जो ये वुड हैव टू है ना, इसका मतलब होता है करना पड़ता होगा। ठीक है, वैसे तो वुड हैव टू के बहुत सारे मीनिंग हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने सिर्फ उन्हीं मीनिंग्स को लिया है जिनका इस्तेमाल हम ज्यादातर करते हैं। ठीक है, पहला क्या है, करना पड़ता होगा, वुड हैव टू का मीनिंग। ठीक है, सेंटेंस को कैसे बनाओगे, सबसे पहले लिखोगे सब्जेक्ट, फिर लिखोगे वुड हैव टू, उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म, और उसके बाद आपको क्या लिखना है, उसके बाद आपको अपना ऑब्जेक्ट लिखना है। ठीक है, चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि उन्हें जाना पड़ता होगा, उन्हें जाना पड़ता होगा कैसे बोलेंगे, दे वुड हैव टू गो, दे वुड हैव टू गो, भाई उन्हें ना जाना पड़ता होगा, दे वुड हैव टू गो। ठीक है, तुम्हें खेलना पड़ता होगा, यू वुड हैव टू प्ले। तो देखो यहाँ पर ये जो दे और यू है ये दोनों सब्जेक्ट हैं, उसके बाद वुड हैव टू हमारा सेंटेंस के स्ट्रक्चर से आया है, और जो गो है और प्ले है ये क्या है, वर्ब की पहली फॉर्म है, जैसा कि हमने पीछे स्ट्रक्चर को आपको दिखाया था। ठीक है, उसे आना पड़ता होगा, ही वुड हैव टू कम, ही वुड हैव टू कम। ठीक है, मुझे सोना पड़ता होगा या फिर मुझे सोना पड़ा होगा, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, आई वुड हैव टू स्लीप। ठीक, अगर देखो आपको खाना पड़ता होगा, यू वुड हैव टू ईट, यानी कि किसी को कुछ करना पड़ता होगा, आप इस्तेमाल कर सकते हैं वुड हैव टू का। किसका इस्तेमाल करेंगे, वुड हैव टू का आप यहां पर इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहां पर आप ये जो देख रहे हैं ना शुड बी, ये मैंने इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि इसका ना बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, तो इसको भी एक बार आप समझ लीजिए। ठीक है, शुड बी का मीनिंग होता है होना चाहिए या रहा होना चाहिए, इसके दो मीनिंग है, लेकिन बच्चों को लगता है कि सिर्फ इसका ये वाला मीनिंग बच्चे जानते हैं, इसका ये वाला मीनिंग नहीं जानते। ठीक है, किसी को कहीं पर होना चाहिए या किसी को कुछ कर रहा होना चाहिए। अब दोनों ही सेंसेस में सेंटेंस सबसे पहले सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा, शुड बी लगेगा, फिर आपके जो भी अदर वर्ड्स होंगे। अब जैसे ये रहा होना चाहिए, इसमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी, और कहीं पर होना चाहिए इसमें उस जगह का आपका नाम आ जाएगा। ठीक है, लास्ट में जहां पर हम बात कर रहे हैं। देखो एग्जाम्पल, जैसे कि सबसे पहले हमारे यहाँ पर एग्जाम्पल है, उन्हें घर पर होना चाहिए या फिर उन्हें घर होना चाहिए। जैसे आप कई बार बोलते हैं ना, यार उन्हें ना मेरे हिसाब से घर होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं दे शुड बी एट होम, दे शुड बी एट होम, उन्हें घर होना चाहिए। ठीक है, तुम्हें खेल रहा होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है, यहाँ पर हम काम के बारे में बात कर रहे हैं, जो है हमारा खेलना, और ये जो काम है ना ये आपके हिसाब से अभी कॉन्टिन्यूटी में होना चाहिए, ऐसा कुछ दिखा रहा है। ठीक है, तो बोलेंगे तुम्हें खेल रहा होना चाहिए, यू शुड बी प्लेइंग। तो मैंने बोला था ना लास्ट में जो वर्ब रहेगी वो फोर्थ फॉर्म में आएगी, यानी कि आईएनजी वाली जो वर्ब है वो आएगी। उसे पढ़ रहा होना चाहिए, ही शुड बी स्टडिंग, ही शुड बी स्टडिंग। मुझे ऑफिस में होना चाहिए, आई शुड बी इन ऑफिस। तो यहाँ पर दो तरह की मिक्स सेंटेंस है, एक तो किसी को कहीं पर होना चाहिए, एक किसी को कुछ कर रहा होना चाहिए। ठीक है, और आपको खा रहा होना चाहिए, यू शुड बी ईट। अच्छा एक बात बताओ, क्या ये मैंने ईट सही लिखा हुआ है यहाँ पे, नहीं, क्यों, क्योंकि अभी हमने सीखा था कि जो काम वाला सेंटेंस होगा, जहां पर कोई काम होगा उसमें हमें लास्ट में आईएनजी लगानी है। तो यहाँ पर मुझे ईट जो है ये सही नहीं है, यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, आईएनजी लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरह से अगर आपको कहीं पर कोई गलती दिखती है, जब आप सेंटेंस बनाते हैं यहाँ पर कहीं पर आपको लिखा हुआ दिखाई देता है, तो इस तरह से स्ट्रक्चर्स को याद करके आप उसको सही कर सकते हैं। ठीक है, चलो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा शुड हैव टू। क्या है, शुड हैव टू। शुड हैव टू का मतलब होता है करना ही चाहिए, किसी को कुछ करना ही चाहिए। एक तो होता है करना चाहिए, जैसे तुम्हें जाना चाहिए, उसे खाना चाहिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए। एक होता है करना ही चाहिए, तुम्हें जाना ही चाहिए, तुम्हें पढ़ना ही चाहिए, किसी को कुछ करना ही चाहिए। ठीक है, सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर शुड हैव टू, वर्ब की पहली फॉर्म, और फिर जो आपका ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जैसे कि उन्हें जाना ही चाहिए, उन्हें जाना ही चाहिए,
तो बोल सकते हैं दे शुड हैव टू गो, दे शुड हैव टू गो, तुम्हें खेलना ही चाहिए। यू शुड हैव टू प्ले, यू शुड हैव टू प्ले, उसे आना ही चाहिए। ही शुड हैव टू कम, ही शुड हैव टू कम, मुझे सोना ही चाहिए। आई शुड हैव टू स्लीप, आई शुड हैव टू स्लीप, ठीक है। इसी तरह से आपको खाना ही चाहिए। यू शुड हैव टू ईट, यहां पर ये जो ईट है अब ठीक है, ठीक है। पीछे उसमें आईएनजी वाला लगना था क्योंकि उसमें हमें फोर्थ फॉर्म लगानी थी, लेकिन यहाँ पर हमें पहली ही फॉर्म लगानी है, तो इसलिए ये जो है हमारा ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा देखो, अगर आप हमारा कोर्स लेना चाहते हैं स्पोकन इंग्लिश के लिए तो आप ले सकते हैं। हमारा जो कोर्स है वो बिल्कुल बेसिक से रहेगा और एडवांस लेवल तक जो है आपको इंग्लिश सिखाई जाएगी, ठीक है। कोर्स कहाँ पर मिलेगा? आपको हमारे ऐप पर विजिट करना है, अल्फा स्पोकन इंग्लिश पर, और ये इसका लोगो है। अगर आपसे नहीं पहचान में आता है तो इसी लोगो वाला ऐप आपको डाउनलोड करना है। आपको प्ले स्टोर पर जाकर अल्फा स्पोकन इंग्लिश सर्च करना है, आपको हमारा ऐप मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, व्हाट्सएप पे आप हमसे इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं 8920808078, ठीक है। चलो बढ़े आगे। तो हमने शुड बी देख लिया, शुड हैव टू देख लिया। इसके बाद हमारी जो बारी आती है वो आती है कैन की, ठीक है। अच्छा कैन में ना कैन बी भी बहुत ज्यादा पॉपुलर है, इसका आगे भी देखेंगे, लेकिन पहले आप एक बार बी वाला भी देख लो, ठीक है। कैन बी भी बहुत ज्यादा पॉपुलर है, बहुत सारी जगहों पर हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब होता है हो सकते हैं, ठीक है, यानी कि कोई कहीं पर हो सकता है प्रेजेंट में, ठीक है, वहां पर ज्यादातर आप कैन बी का इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी जानकारी और है, अगर आपने हमें टेलीग्राम पर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, हमारा टेलीग्राम का ग्रुप इंग्लिश विद चिंटू के नाम से है, आपको ज्वाइन करना है। क्यों? क्योंकि हमारी जो क्लासेज की पीडीएफ है, लाइव क्लासेज की जो अपडेट्स हैं, सब कुछ आपको यहीं पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, ठीक है। बाकी आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी सेम ही नाम से आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं आगे, कैन बी के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि वे घर पर हो सकते हैं, तो बोल सकते हैं दे कैन बी एट होम, दे कैन बी एट होम। पापा ऑफिस में हो सकते हैं, तो पापा कैन बी इन ऑफिस, पापा कैन बी इन ऑफिस। मम्मी रसोई में हो सकती है, तो मम्मी कैन बी इन किचन। अच्छा कुछ बच्चे सोच रहे होंगे क्या सर हम इनको कैन बी के अलावा और किसी से नहीं बना सकते? भाई बना सकते हैं, आप इनको मे बी के द्वारा भी बना सकते हैं, आप इनको माइट बी के द्वारा भी बना सकते हैं, आप इनको वुड बी के द्वारा भी बना सकते हैं, ठीक है। इन सभी के द्वारा आप इनको बना सकते हैं। वह वहां हो सकता है, ही कैन बी देयर, ही कैन बी देयर। दोस्त मैदान में हो सकते हैं, यानी कि आपके जो फ्रेंड्स हैं वो भाई मैदान में हो सकते हैं, ग्राउंड में हो सकते हैं ना, तो बोल सकते हैं फ्रेंड्स कैन बी इन ग्राउंड, ठीक है। इस तरह से आप ये जो सेंटेंसेस हैं इनको बनाओगे। अब बारी आती है, जब कैन भी हमने समझ लिया तो एक बार कैन हैव टू को देखते हैं, जो कि हमारे आज की वीडियो का टॉपिक है, ठीक है। कैन हैव टू का मतलब होता है करना पड़ सकता है। देखो दोनों का अलग अलग सेंस है, वहां पर था कोई कहीं पर हो सकता है, और यहां पर इसका मीनिंग है किसी को कुछ करना पड़ सकता है, और ये जो काम है ना ये ऐसा काम होगा जो इंपॉर्टेंट होगा। एग्जाम्पल के लिए मान लो आप गए हैं किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए, ठीक है, और वहां पर भाई आपके दोस्तों के पास तो पैसे है नहीं, अब आप सोच रहे हैं यार मुझे पे करना पड़ सकता है, यानी कि इंपॉर्टेंट काम है, जरूरी काम है, ठीक है। आप अगर ना भी चाहोगे ना तब भी आपको पे करना ही पड़ेगा, है ना, वरना भाई बासन मांजने के लिए सभी बच्चे तैयार हो जाना वहां पे, ठीक है। चलो तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो, कैन हैव टू लिखो, वर्ब की पहली फॉर्म लिखो, और फिर आपको जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको लिखना है, ठीक है। देखो जैसे कि उन्हें जाना पड़ सकता है, उन्हें जाना पड़ सकता है, तो बोल सकते हैं दे कैन हैव टू गो, दे कैन हैव टू गो, ठीक है। पापा को आना पड़ सकता है, पापा कैन हैव टू कम, पापा कैन हैव टू कम। तुम्हें देखना पड़ सकता है, यू कैन हैव टू वॉच, यू कैन हैव टू वॉच। उसे खाना पड़ सकता है, ही कैन हैव टू ईट, और इसी तरह से हमें खेलना पड़ सकता है, वी कैन हैव टू प्ले। तो किसी को कुछ करना पड़ सकता है, खाना पड़ सकता है, खेलना पड़ सकता है, किसी को पैसे देने पड़ सकते हैं, सोना पड़ सकता है, किसी से बोलना पड़ सकता है ना, तो वहां पर आप किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? आप इस्तेमाल कर सकते हैं कैन हैव, किसका? टू का। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज और है, सबसे पहले हमने वुड हैव को ही पढ़ा था, है ना, वुड हैव टू के साथ, तो वुड के साथ ना बी भी बहुत ज्यादा पॉपुलर है, इसको भी आपको समझना है। इसका मीनिंग होगा कोई कहीं पर होगा या फिर कुछ कर रहा होगा। देखो दो मीनिंग है इसके, एक तो कोई कहीं पर होगा, जैसे आप कई बार बोलते हैं ना वो घर पर होगा, वो स्कूल में होगा, कब होगा? आपका ये जो व्यक्ति है ना जिसके बारे में आप बोलोगे वो अभी होगा, प्रेजेंट में ही कहीं पर होगा, ठीक है।
तो सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट, वुड बी और उसके बाद जो आपके अदर वर्ड्स होंगे वो लग जाएंगे। जैसे कि वह घर पर होगा, ही वुड बी एट होम, ही वुड बी एट होम। अब यहाँ पर देखो कोई भी काम नहीं है, ठीक है, बल्कि किसी की स्टेट बताई गई है कि कोई कहाँ पर होगा, ठीक है। वे खेल रहे होंगे या वो खेल रहे होंगे, दे वुड बी प्लेइंग। यहाँ पर हमने किसी काम के बारे में बताया है, यानी कि यहाँ पर क्या है, वर्ब है, और जब वर्ब होगी तो हमें आईएनजी वाली वर्ब यहाँ पर इस्तेमाल करनी है। एक बात आपको याद रखनी है कि आप किसी मॉडल वर्ब के बाद जब बी लगाते हैं ना, देखो किसी भी मॉडल वर्ब के बाद जब आप बी लगाते हैं तो यहाँ पर 3 कंडीशन निकल के सामने आती हैं। या तो आप किसी की स्टेट ऑफ बीइंग बताओगे, ठीक है, या आप सेंटेंस को कॉन्टिन्यूटी में लेकर जाओगे, या आप सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बना रहे हैं। जब पैसिव में बनाओगे तो थर्ड फॉर्म, कॉन्टिन्यूटी दिखानी है तो आईएनजी वाली फॉर्म यानी कि फोर्थ फॉर्म, और किसी की स्टेट बतानी है तो भैया कोई वर्ब होती नहीं है स्टेट बताने के लिए, ठीक है। स्टेट वर्ब होती है, लेकिन स्टेट बताने के लिए, किसी की अवस्था बताने के लिए ज्यादातर हम ऐसे सेंटेंसेज को सिंपल सेंटेंसेज की तरह काउंट करते हैं, ठीक है। देखो वो दुकान पर होगा, ही वुड बी एट शॉप, ठीक है। राहुल पढ़ रहा होगा, राहुल वुड बी स्टडिंग, राहुल वुड बी स्टडिंग। पापा जा रहे होंगे, पापा वुड बी गोइंग, पापा वुड बी गोइंग। तो कोई कुछ कर रहा होगा या कोई कहीं पर होगा, दोनों ही सेंसेस में हम किसका इस्तेमाल करेंगे, वुड बी का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो मेरे हिसाब से जो वुड बी है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया है। इसके बाद हमारा एक और है इंपॉर्टेंट, विल हैव टू। अच्छा, विल का इस्तेमाल कहां पर करते हैं, फ्यूचर में करते हैं, मतलब ये फ्यूचर की बातें बताएगा, ठीक है। करना पड़ेगा, किसी को कुछ करना पड़ेगा, कब करना पड़ेगा, आने वाले समय में करना पड़ेगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल हैव टू, वर्ब की पहली फॉर्म, और उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट को लिखना है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल्स देखते हैं इसके, जैसे कि उन्हें जाना पड़ेगा, दे विल हैव टू गो, दे विल हैव टू गो, ठीक है। तुम्हें खेलना पड़ेगा, यू विल हैव टू प्ले, यू विल हैव टू प्ले। उसे आना पड़ेगा, ही विल हैव टू कम, ही विल हैव टू कम। मुझे सोना पड़ेगा, आई विल हैव टू स्लीप, ठीक है। आपको खाना पड़ेगा, यू विल हैव टू ईट। तो किसी को कुछ करना पड़ेगा आने वाले समय में, किसका इस्तेमाल करेंगे, विल हैव टू का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए एक छोटा सा रिवीजन लेते हैं। हमने यहाँ पर पढ़ा है विल हैव टू, इसका मतलब होता है करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, ठीक है, किसी को कुछ करना पड़ेगा। उसके बाद हमने पढ़ा था वुड हैव टू, इसका मतलब होता है करना पड़ता, ठीक है, होगा, या फिर आप बोल सकते हैं करना पड़ा होगा, दोनों तरह से इसका सेंस निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था कुड हैव टू, और एक था आपका कैन हैव टू, ठीक है। इन दोनों का जो मीनिंग है ना वो सेम ही रहेगा, करना पड़ सकता है, करना पड़ सकता है कैन के लिए, और करना पड़ सकता था कुड के लिए, ठीक है। इसके बाद हमने देखा था, एक तो देखा था हमने वुड के साथ बी, और एक हमने देखा था शुड के साथ बी, है ना। ये दोनों मैंने बताए थे इंपॉर्टेंट है। तो शुड के साथ बी का मतलब होता है क्या, कोई कहीं पर होना चाहिए, ठीक है, कहीं पर होना चाहिए, या एक दूसरा सेंस और था इसका, कर रहा होना चाहिए, कर रहा होना चाहिए, कर रहा होना चाहिए, किसी को कुछ कर रहा होना चाहिए, ठीक है। एक इसका ये वाला सेंस था। और जो वुड के साथ बी का, इसका सेंस क्या था, कोई कहीं पर होगा या फिर कोई कुछ कर रहा होगा, कर रहा होगा, ठीक है। इन दो सेंसेस में जो है हम वुड बी का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको वीडियो कैसे लगी है जरूर बताइएगा, और इनके नोट्स बनाना भी आप बिल्कुल ना भूलें। और देखिए अगर आपको हमारी ई बुक्स वगैरह या फिर क्लास नोट चाहिए तो वीडियो के नीचे आपको जो है हमारी ई बुक्स दिख रही होंगी, वहाँ से जाकर आप इनको परचेज कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।